Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. In this video, we are going to discuss about NEET, today's NEET paper. आज का जो पेपर हुआ है, ये मेरे हाथ में पेपर है. इसे हमने पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की. इसका बायोलॉजी का पूरा जो क्वेश्चंस वाला सेक्शन है उसे हमने पूरा सॉल्व किया है. आपको इसका अगर आंसर की हमको पता करनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए. मुझे ऐसा लगता है कि पेपर काफ़ी इजी आया था और एक तरीके से कहेंगे तो लेंदी भी पेपर था थोड़ा बहुत सा, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो काफ़ी बेसिक्स में पूछा उन्होंने. ये ऐसा मुझे लगता है बच्चों के लिए इट मे बी टफ और हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं पर उनके लिए काफ़ी लेंदी पेपर रहा हो और काफ़ी मतलब जो है टफ पेपर रहा हो. ये भी एक चीज़ हो सकती है. तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. ये 91 नंबर का क्वेश्चन जो कि हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन रहेगा. तो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है. स्टेटमेंट 1 जो है, क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1, सीधे सीधा करेक्ट है. ओके. और स्टेटमेंट 2 जो है वो मियोसिस 1 इज रिसेम्बल्स विद द माइटोसिस. अब यहाँ पर एक चीज़ अगर देखा जाए तो मियोसिस 1 जो है उसमें ही क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होता है. तो इसीलिए ये कभी भी जो है माइटोसिस से रिजेम्बल्स नहीं करेगा. इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये जो है ये इसका आंसर होगा. ये आंसर उसका होना चाहिए. सेकंड 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स. ठीक है. अब नॉट, यहाँ पे नॉट बोला है, बहुत सारे बच्चे इसी को ही इग्नोर करते हैं. नॉट कहा गया है इसमें तो absence ऑफ गिल्स, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल पार्ट टेल, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द डोर्सल साइड, ये तीनों भी करेक्ट है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है absence ऑफ गिल्स. कॉर्डेट्स में गिल्स और लंग्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं. थर्ड क्वेश्चन, फाइलोटैक्सी जो है ये पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स. फाइलोटैक्सी जो है ये किसके पैटर्न के अरेंजमेंट को बताता है? तो ऑब्वियसली बात है लीव्स की, नॉट अ सेपल. उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट कौन सा है? ठीक है. तो यहाँ पर लिखा है ग्लूकागॉन स्टिमुलेट द ग्लाइकोजेनोलिसिस, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज सिक्रेट द इंसुलिन, ये बिल्कुल करेक्ट है. अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियाज सीड द ग्लूकागॉन, ये भी करेक्ट है. अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियाज सिक्रीट द इंसुलिन, मैंने जब भी यहाँ पर यहीं पर उसने उसका आंसर दे दिया. देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, बीटा सेल जो है, ये बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है और उसने यहीं पर क्या कहा, अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियाज सिक्रीट द इंसुलिन. तो ये सीधा सीधा इनकरेक्ट हुआ. ये इंसुलिन को जो है वो कौन सिक्रेट करता है? बीटा सेल करता है. 95 नंबर का क्वेश्चन, द प्लास्टिड आर स्टोर्ड इन द ज़ैंथोफिल इज नोन एज. जो प्लास्टिड के अंदर जो स्टोर्स होते हैं ज़ैंथोफिल, जो कि क्या है, पिगमेंट है, कलर्ड है. ठीक है. तो यहाँ पर मतलब जो है इसका आंसर होगा है क्रोमोप्लास्ट. क्रोमो का मतलब ही कलर होता है. देन उसके बाद में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स, इसे हम जो है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द गैमेट्स, तो इसे हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी. फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, कार्योगैमी, कार्यो का मतलब ही न्यूक्लियस होता है. और उसके बाद में मतलब जो है जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, इसे हम कहते हैं मियोसिस. तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ये वाला. उसके बाद में स्टेटमेंट अगर बोले अगर कभी हम, तो ये दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है और उसका आंसर बनेगा बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट. वाटर जो है, इन वाटर फ्रॉग्स रेस्पायर यूजिंग. अब वाटर के अंदर मतलब जैसा जो है, जो हमारा क्या कहेंगे उससे, हम जो फ्रॉग जो होता है वो जो है रेस्पिरेशन के लिए स्किन का यूज़ करता है. अब बात करते हैं 99 नंबर के क्वेश्चन की. द मड काउ डिसीज इज कॉज्ड बाय पेरियंस. इसका ऑप्शन है थर्ड.
उसके बाद में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द फोटो रेस्पिरेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो है सी और डी नंबर का ये जो दो ऑप्शन है, मतलब ये सी वाला फॉस्फोग्लाइकोलेट इस फॉर्म और डी नंबर का नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच एनएडीपीएच, यहाँ पे सिंथेसिस नहीं होता है। दिस आर द करेक्ट ऑप्शन सी। और फिर उसके बाद में मतलब जो है 101 नंबर का जो क्वेश्चन है, अब इतना बड़ा अगर कभी हम क्वेश्चन अगर पढ़ते चलेंगे तो कहीं ना कहीं पर हमें बहुत लंबा वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट इसके ऑप्शंस बता देता हूँ। ओके, जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है वो मैं आपको समझा के भी बताऊँगा। 101 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 2। अब ये देखो यहाँ पर, हाउ मेनी टर्न्स ऑफ अ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के लिए मतलब जो है कि कितने केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड होंगे, तो द आंसर इज 18। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द मैट्रिक्स, ये तो एकदम लड्डू क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद में मतलब जो है फाइब्रिनोजेन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फाइब्रिन, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, हाँ, देन उसके बाद में आता है स्फेनोसिडा क्लास जो है बिलोंग करता है टेरिडोफाइट से। और अगर हम यहाँ बात करें स्पायरिकल का तो उसका शेप होता है कोकाय, और उसके बाद में जो रॉड जो है वो होता है बेसिलाय, और कॉमा जो शेप में वो विब्रो होता है, और स्पेरुलम जो है वो स्पेरिला वाली शेप में होता है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। उसके बाद में आता है 107 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक बताए गए। तो जो राइबोसोम्स जो है वो 50S और 30S सब यूनिट से बना होता है, ठीक है। उसके बाद में जो इसका ये जो होता है, दे हैव द प्लाज्मिड्स, करेक्ट बात है। दे कंटेन द मीजोसोम्स, ये भी करेक्ट है। दे हैव द पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स जो है यहाँ पर ये जो है कहीं ना कहीं पर यहाँ पर है। इसका करेक्ट ऑप्शन है A, B एंड C। उसके बाद में आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो है यहाँ पर मेजर साइट है सिंथेसिस ऑफ लिपिड के लिए। ओके, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लिपिड सिंथेसाइज होता है। कि ये भी लड्डू क्वेश्चन समझा जाएगा। और यहाँ पर जो है इसका स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे माना जाएगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है, ये स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट आंसर। और यहाँ पर जो है इन फ्रॉग नंबर ऑफ पेयर ऑफ द क्रैनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन इज़ अ 10। यहाँ पर जो है 111 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी एक सेल थ्योरी वॉज स्क्लेडन और स्क्वान, ये पढ़ने से पहले इसका क्वेश्चन का आंसर निकलता। मतलब इतना ज़्यादा मतलब जो है मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा इजी पेपर होता और बच्चों ने ये सारी चीज़ें करके ही रखे होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के रिगार्डिंग जो कुछ स्टेटमेंट दिए गए उसमें से कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे आपको देखना है। इट इज़ डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू द एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि एडिनोहाइपोफाइसिस हम इसे एंटीरियर लोब कहते हैं और एडिनोहाइपोफाइसिस को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर लोब कहते हैं। ये सीक्रेट द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ठीक है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद में आता है इट सीक्रेट द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये भी करेक्ट है। इट डज नॉट सीक्रेट द प्रोलैक्टिन, तो ये बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है A, B, C ओनली। तो उसके बाद में आता है 113 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर जो है विच नॉट फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। फंजाई प्रोकैरियोटिक नहीं है, ब्लू ग्रीन वाली की भी प्रोकैरियोटिक है, माइक्रोप्लाज्मा भी और बैक्टीरिया भी। इसका ऑप्शन बनता है 230 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर अगर जो है यहाँ पे पेरिकार्डियम जो है यहाँ पर ह्यूमन का सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंदर इसका ऑप्शन बनेगा पेरिकार्डियम। 116 नंबर का क्वेश्चन बनेगा जिब्रेलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट रेगुलेट द प्रमोट द इंटरनोड इलोंगेशन पेरियर इनटू द फ्लावरिंग इन द कैबेज। तो कैबेज के अंदर नोड और इंटरनोड के बीच का हिस्सा अगर कोई बढ़ाता है वो एक ही है, उसका नाम है जिब्रेलिन। हाँ, उसके बाद में आता है इसका ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 4 और इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेट द यूज द हर्बिसाइड 2,4-D। 2,4-D जो है ये सिंथेटिक फॉर्म है ऑक्सिन का। तो दीज आर द करेक्ट ऑप्शन।
119 नंबर का क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। उसके बाद में मतलब जो है मैच द पेयर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और यहाँ पर जो है वर्टिब्राई जो होता है ह्यूमन के अंदर उसमें 26 पेयर होते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो है क्लोरोफिल ए जो होता है काफ़ी पीक पर होता है, एब्जॉर्प्शन पीक पे करता है बिल्कुल। और उसके बाद में मतलब जो है इसका जो सीक्वेंस है, अब ये भी एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेसिक मैनर वाला क्वेश्चन था ये, तो इसका ऑप्शन बनेगा ये वाला सी। और उसके बाद में मतलब जो है ऑप्शन 2 124 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी अगर देखा जाए अगर से जैसा स्पेशीज़ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ ही पॉइंट्स ऐसे होते हैं, अगर कभी आपने उससे अगर कभी सही तरीके से फोकस किया तो आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हो। जैसा कि अगर आप जानते हो जैसा फैमिली के लास्ट में ACE आता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है हमारा जो जीनस जो है उसमें मतलब जो है ये मैंजीफेरा जिससे अपन यहाँ पे बताया गया। तो ये इस तरीके से कुछ की पॉइंट्स होते हैं, अगर कभी आप अच्छी तरीके से अगर देखते हो तो क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। यहाँ 25 नंबर का क्वेश्चंस, इसका ऑप्शन है ऑप्शन 3। उसके बाद में 126 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है मैं इसको तकरीबन 1 से 2 बार अब तक देख चुका हूँ, यही सेम क्वेश्चन को। उसके बाद में जो है क्वेश्चन 127 नंबर का जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन बनेगा। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई और अलगी, इसे लाइकेन कहते हैं, स्पंजेस नहीं कहेंगे, ओके। लाइकेन से इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये जो है मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम द 206 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, इधर 412, उसके एग्जैक्टली डबल, क्योंकि 2 बनते हैं ना एक साइकिल के अंदर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। तो अगर कभी मान लो कि भाई 206 मॉलिक्यूल का अगर कभी मतलब चल रहा है तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि 206 बार ग्लाइकोलिसिस हो रही है और सबका प्रोडक्ट 206 का डबल 412। 130 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा थर्ड वाला, फीमर, टिबिया, पटेला और टार्सल। उसके बाद में आता है जीनस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को रिलेटेड करता है, ओके। उसके बाद में आता है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडल्ट सेल साइकिल। अब सेल साइकिल का भी सीक्वेंस उसने पूछा है, आप देख रहे हो कितना बेसिक और कितना मतलब ये इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। तो जैसा कि ये बात करेंगे हम, तो सबसे पहला G1 फेस, देन S फेस, G2 फेस और M फेस, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 1। उसके बाद में आता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किसे कहते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, तो इसका ऑप्शन बनेगा 3। ऑप्शन नंबर 4 मतलब 134 का बनेगा 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो 135 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। स्पर्म मोटिलिटी जो होती है वो होती है फ्लैजेलर मूवमेंट की वजह से, और तो ऑप्शन 3। 137 का जो क्वेश्चन है उसमें असर्शन ए और रीज़न आर जो दिया गया यहाँ पर उसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन 4। इसका ऑप्शन बनता है 138 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका भी ये ऑप्शन बनता है ऑप्शन 2। उसके बाद में मतलब जो है यहाँ पे 139 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें इनफंडिबुलम मतलब क्यों बनेगा, क्योंकि भाई उसने क्या पूछा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो वास, इफ्रेंशिया, रेड टेस्टिस और एपिडेडमिस ये जो है तीनों भी पार्ट है। इनफंडिबुलम जो है ये आउटर पार्ट होता है तो उसका नहीं पार्ट है ये। उसके बाद में मतलब जो है प्लांट के अंदर जो है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो है वो क्या है पी प्लांट, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और उसके बाद में जीन आई जो है जो आपका स्टेटमेंट है लैक ऑपेरॉन के थ्रू, तो ये जो है वो कौन सा करेक्ट है तो जीन आई जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंटली एक्सप्रेस्ड होता है, तो ये सही बात है। इसका ऑप्शन बनता है मॉर्फिन, इसका ऑप्शन बनता है मॉर्फिन। और उसके बाद में आता है 143 का ऑप्शन बनेगा 2। और उसके बाद में मतलब जो है एसिटिल कोलिन जिसको अपन बोलते हैं ऑप्शन 3। और उसके बाद में जो है यहाँ पर 145 जो है उसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 3। और उसके बाद में जो है ऑप्शन 146 का जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बनेगा
स्टेटमेंट नंबर 4 मतलब ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द इनकरेक्ट, दोनों भी इनकरेक्ट है। ओके, उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर 147 का जो ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ही मतलब जो है इसका बनेगा। और उसके बाद में मतलब जो है यहाँ पर इफ़ द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म, तो 54। ओके, देन उसके बाद में आता है जो प्लांट अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, उसका ऑप्शन है ऑप्शन 4। और उसके बाद में मतलब जो है इसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3। और उसके बाद में 151 का जो ऑप्शन है वो बनता है ऑप्शन 4 ट्राई कैप्सिड वॉल। और यहाँ तो मतलब ऐसा समझ के चलो तुम कि ये बिल्कुल एकदम मेरे हिसाब से जो है ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब इजी होगा 152 का। तो यहाँ पर जो है इसके लिए एक शॉर्ट मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, RMT, ये इसको याद रखना है, RMT। तो जो यहाँ पे क्या बोला उसने, प्रिकॉशनरी मॉलिक्यूल फॉर mRNA, मतलब कौन सा RNA पॉलीमरेज है जो mRNA को सिंथेसाइज करेगा। तो RNA पॉलीमरेज 1 जो है वो rRNA को सिंथेसाइज करता है, RNA पॉलीमरेज 2 जो है वो mRNA को सिंथेसाइज करता है, और RNA पॉलीमरेज 3 जो है वो tRNA को सिंथेसाइज करता है। तो अपना ऑप्शन अपने क्या बोलना है, mRNA का, तो RM यानी 2, तो ऑप्शन बनेगा RNA पॉलीमरेज 2। तो इसका ऑप्शन बनेगा 3। और इसका ऑप्शन बनता है इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लासेंटा, LH जो है मतलब ल्यूटेंजिंग हार्मोन जो है वो नहीं होता है। और कोलोस्टम यानी माँ के पहले दूध के अंदर सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ कौन सी पाई जाती है, तो IgA, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और उसके बाद में जो है 156 का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन A। उसके बाद में जो है यहाँ पर इसका 157 का जो है ऑप्शन 3 ये करेक्ट आंसर बनेगा। और उसके बाद में आप यहाँ पे भी देखो कि PCR प्राइमर जो है वो बाइंड करता है DNA स्ट्रैंड को और स्टेप करता है एनेलिंग। इसको हम क्या कहेंगे, एनेलिंग वाली स्टेप कहेंगे, जहाँ पर PCR के अंदर प्राइमर बाइंड करता है और DNA स्ट्रैंड बनाने लगता है, तो उसको अपन एनेलिंग कहेंगे। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 3। और ये जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो यहाँ पे जो है ये कन्वर्जन इवोल्यूशन कहा जाता है इसे। और 161 का जोना प्रिसिडा, 162 इसका ऑप्शन बनेगा 4, 163 इसका ऑप्शन बनेगा 3। और 164 का ऑप्शन बनेगा 2, 165 का ऑप्शन बनेगा 2। और इसका ऑप्शन जो है 166 का ऑप्शन बनेगा 3। और 167 का ऑप्शन बनेगा 4। और यहाँ पर जो है 168 का ऑप्शन 3 इस करेक्ट आंसर। 169 का करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट है, पहला ऑप्शन। और 170 का करेक्ट ऑप्शन है 3। 171 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। 172 का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर B एंड C ओनली, मतलब 4। और 173 का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है सिनर्जिड यानी 4। और 173 का 74 इसका ऑप्शन 1 जो है ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद में आता है 175 का करेक्ट ऑप्शन है 2। इसके बाद में आता है 176 का ऑप्शन बनेगा 1 यानी हर्बीवोरस। और 177 का ऑप्शन बनेगा फर्स्ट वाला, मतलब जिसे हम फर्स्ट ऑप्शन कहते हैं। और 178 इसका है ऑप्शन 3। और यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 179 का, एंड दिस द लास्ट क्वेश्चन। और जो है नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, डायरेक्शनल चेंज और डिस्ट्रप्शन। तो A, C एंड D इज़ द करेक्ट आंसर। A स्टेबलाइजेशन, C एंड D, तो ऑप्शन इज करेक्ट।